मल्होत्रा, आज मुझे अपने बिछड़े हुए लोग बहुत याद आ रहे हैं। मल्होत्रा, उनकी यादों ने मेरे सीने में लगी हुई आग और तेज कर दी है। मल्होत्रा, उन बिछड़े हुए लोगों की कसम, तेरी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी हुई है, मेरे हाथों। क्या कहा? गुड। चांके की सौगंध, अगर तुमने इस मौके से भी फायदा ना उठाया तो तुम्हारी खाल खिंचवा के उसमें पुश भर दूंगा। ओके। मार दिया उन लोगों ने दानिश को। उसे भी खाक और खून में नहला दिया। उस अपाहज को भी छन्नी कर दिया उन्होंने। सर, पुलिस वालों ने शुमाइल साहब से तफ्तीश की थी, लेकिन शुमाइल साहब ने किसी का नाम नहीं लिया। ठीक किया उसने, ठीक किया। मुझे जरूरत नहीं है पुलिस की मदद की, यह मेरा मामला है। मैं खुद निपट लूंगा उन लोगों से। सर, आज दोपहर को दानिश साहब की तदफीन हो रही है। ठीक है, मैं शायद जाऊं वहां पर। तुम मेरे जाने के इंतजाम करो। सर, आप मेरा मशवरा माने तो आप वहां ना जाएं। आपका वहां जाना मुनासिब नहीं है। दानिश मेरा दामाद था, मेरी औलाद की तरह था। बहुत चाहता था मुझे, बहुत चाहता था। सर, आप मेरी बात माने तो आप वहां ना जाएं। आपका जाना वहां मुनासिब नहीं, क्योंकि इससे पहले भी आप कब्रिस्तान से ही पुलिस वालों की निगाह में आए थे। तो फिर क्या करूं? क्या करूं मैं? यहां बैठकर आंसू बहाता रहूं मैं उसके लिए, आंसू बहाता रहूं उसके लिए? सर, जो होना था वो हो गया।
अब आपका वहाँ पर जाना मुनासिब नहीं। सर, अब आप अपने आप को खुद को इम्तिहान में क्यों डाल रहे हैं? शायद तुम ठीक कहते हो। क्या रह गया है वहां पर? कुछ भी तो नहीं। ना उस्मा, ना दानिश, ना सरकाम, कुछ भी तो नहीं रहा। सिर्फ एक सन्नाटा रह गया। एक सन्नाटा जिसकी गूंज मैं अपने पूरे वजूद में महसूस करता हूं। सर प्लीज आप इस वक्त अपने आप को संभालें। खुद को संभाल ही तो रहा हूं। अब तक खुद को संभाला ही तो है मैंने, और क्या किया? कुछ नहीं। आखिर शुमाइल ने मेरी बात नहीं मानी। यस सर, वो तो मल्होत्रा की जिंदगी थी कि वो बच निकला, लेकिन शुमाइल ने तो उसे मारने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। मुझे मल्होत्रा से कोई दिलचस्पी नहीं है। अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि शुमाइल ने ऐसी हरकत क्यों की। मल्होत्रा को सिर्फ मुझे मारना है, मुझे। सर वो भी तो मल्होत्रा के खिलाफ पूरी तरह भरा हुआ है। तुम सिर्फ शुमाइल की निगरानी करो। जब वो मल्होत्रा पे हाथ डालने लगे तो उसे रोक दो। ठीक है, तुम जाओ। यस सर।
पढ़ लिया आपने? हाँ, पढ़ लिया है। उस बेचारी की मौत ऐसी आनी थी। उसकी मौत तो उसी दिन हो गई थी, जिस दिन वो अपाहिज हुआ था। इसकी मौत पहले हो जाती तो ये दुखों और तकलीफों से तो बच जाता। फिर ऐसे दिन उसके मुकद्दर में नहीं होते। न जाने शुमाइल का क्या हाल हो रहा होगा। होना क्या है, चंद दिन वो रोएगा, उसके बाद उसी रास्ते पर चल निकलेगा जिस रास्ते ने उसे इस मंजिल तक पहुंचाया है। ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि जुर्म की दलदल में अपने आप में उतारने की सलाहियत तो है, लेकिन वहां से निकलना इतना आसान नहीं। और अगर वो खुद कोशिश ना करना चाहे तो? बहुत भी कोशिश करे तो भी नहीं, क्योंकि ये किसी एक आदमी का खेल नहीं है। ये पूरी टीम और एक ग्रोह का काम है। अगर एक आदमी सही रास्ते पर आना चाहे तो दूसरा उसमें रुकावट बन जाता है। क्या क्या इतनी भयानक सूरत हाल हो जाती है? हाँ, इतनी ही भयानक। खैर, आप ये बताइए, आपने सारा के बारे में मालूमात हासिल की? हाँ, कई जगह मैं जा चुका हूँ, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। तुम इत्मीनान रखो, अगर वो पाकिस्तान में होगी तो मैं उसे जरूर ढूंढ निकालूंगा। दानिश की मौत ने तो उसको तोड़ कर रख दिया होगा। बेचारी इतनी सदमे बर्दाश्त कर चुकी है, शायद अब उसके आसाब पत्थर के हो गए होंगे।
ओह माय गॉड, क्या हुआ? इस अखबार में जापान के अंडरवर्ल्ड के बारे में एक आर्टिकल छाया हुआ, तो फिर? और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये आर्टिकल सारा का लिखा हुआ है। सारा का? ये कैसे कह सकते हैं आप? मैंने उसकी तहरीरें देखी हैं, वही स्टाइल है। इसके अलावा जो अंदर की बातें उसने लिखी है वो सारा के सिवा कोई और नहीं जानता। अपने नाम से लिखा है? नहीं, लिखने वाले का नाम जेबा है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये सारा ही है। खुदा करे कि ये वही हो। आप जरा अखबार के दफ्तर तो फोन कीजिए। इस वक्त अखबार के ऑफिस में कोई नहीं होगा, मैं अपने ऑफिस से फोन करके मालूम कर लूंगा। खुदा करे कि ये सारा ही हो। अगर ये सारा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसे हमारी मदद की यहाँ जरूरत होगी। हाँ, अगर उसे मालूम होता कि हम पाकिस्तान में हैं, तो वो पहले ही हम तक पहुंच जाती। मेरा ख्याल है कि अखबार वाले हमें उसका पता नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा। हमें ये कहना पड़ेगा कि हम उसके रिश्तेदार हैं, या फिर कोई और बहाना करना पड़ेगा, क्योंकि अगर सारा ने ये कलमी नाम रखा है तो इसका मतलब ये है कि वो सामने नहीं आना चाहती है, वो अपने आप को छुपाना चाहती है। कुछ भी हो, हमने उस तक पहुंचना है हर हाल में। क्यों नहीं? दुआ करें कि ये वही हो। कौन हो तुम लोग? क्या तुम लोग जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ? हम सब जानते हैं तुम कौन हो। बस बहुत हो गया, चलो हमारे साथ। शिराजी साहब, मैं सोच भी नहीं सकता था कि आप इस किस्म की हरकत करेंगे। शुमाइल, समझने की कोशिश करो, तुम्हें रोकना मेरे लिए बहुत जरूरी हो गया था। क्या जरूरी था? यही ना कि मैं आपके और मल्होत्रा के दरमियान आ गया था। हाँ, क्योंकि इस तरह तुम मुझे हराना चाहते थे, शिकस्त देना चाहते थे मुझे। मैं आपकी बात नहीं समझा। देखो शुमाइल, अब मेरी जिंदगी का महवर सिर्फ एक है, और वो है मल्होत्रा की मौत। और शिराजी साहब, आपने ये टारगेट पूरा करने के लिए मुझे अगवा करवाया। हाँ, इसलिए कि मैं किसी और को दरमियान में नहीं देख सकता। अगर वो तुम्हारे हाथों मर गया तो मेरी कसम पूरी नहीं होगी, और यही मेरी शिकस्त है, हार है मेरी। और मैं इस स्टेज पर आके हारना नहीं चाहता। और आपको यह नहीं पता कि आपकी इस जिद में वो हम दोनों के हाथों से निकल सकता है। वो कहीं नहीं जा सकता शुमाइल, कहीं नहीं जा सकता। मैं जिंदगी के आखिरी मोड़ तक उसका पीछा करूंगा, और उसकी मौत सिर्फ मेरे हाथों लिखी है। और याद रखना, मैं उसे अपनी मौत भी नहीं मरने दूंगा। ठीक, फिर अब बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि अब तुम यहां से नहीं जा सकते। देखिए शिराजी साहब, मेरे ख्याल में आपकी बहुत बड़ी गलती है। प्लीज शुमाइल, प्लीज। अब मैं इस मौजू पे और कुछ नहीं सुन सकता। हाँ, बताओ क्या हुआ? इंतजामात हो गए सर, एक लॉन्च आपको निकाल के ले जाएगी। कब इंतजाम हो जाएगा?
2-3 दिन में सर, एक बात और भी मालूम करनी थी। हाँ बोलो। आप मेरा मतलब है कि आप वापस तो आएंगे ना? तुम्हारा ख्याल है कि मैं मुल्क छोड़ के भाग रहा हूं? नहीं बता, सिर्फ चंद दिनों की बात है। मैं तुम लोगों को कैसे छोड़ सकता हूं, और फिर यहाँ मेरा सारा सेटअप है। बस कुछ दिनों के लिए जा रहा हूं ताकि शुमाइल का गुस्सा ठंडा हो जाए। ठीक है सर, फिर आपकी गैर मौजूदगी में हम शुमाइल का काम तमाम कर लेते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं। शुमाइल के बारे में कुछ सोचना भी ना। ये आप क्या कह रहे हैं सर? मैं जो कह रहा हूं बस वो सुनो। तुम शुमाइल को कुछ नहीं कहोगे। ओके सर। आप लोगों ने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया। आप यकीन करें एडिटर साहब, ज़ेबा हमारी बहुत करीबी रिश्तेदार है। आप खुद हमें देख के बताइए एडिटर साहब कि क्या सूर्य शक्ल से हम आपको माफिया के लोग दिखते हैं? मेरा ख्याल से आप लोग ऐसे तो नहीं लगते। और फिर आप हम पे भरोसा करें और प्लीज उसका पता बता दें। बल्कि आप अपने इत्मीनान के लिए हमारे साथ उनके वहाँ चले चलिए, ताकि आपको एहसास हो जाए कि उनका एड्रेस देकर आपने हम सब के साथ कितनी बड़ी भलाई की है। मैं कोशिश करूंगा कि मिसेस ज़ेबा का पता ढूंढ कर आप लोगों को दे दूं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुदा हाफिज़। सर आपने बुलाया मुझे? क्या पोजीशन है उसकी? सर शुमाइल तो किसी भूखे शेर की तरह दिखाई दे रहा है। भूखा शेर तो वो है ही, मगर देखो उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, और उसके खाने पीने का भी ख्याल रखो। सर वो तो है, पर उसके पास जाते हुए डर सा महसूस होता है, कहीं वो कोई नुकसान ना पहुंचा दे। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करेगा, वो सिर्फ गुस्से में है। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूं। क्या? तो क्या ये खबर कंफर्म है? ठीक है ठीक है, तुम मेरे अगले ऑर्डर का इंतजार करो। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ सर, किसका फोन था? मल्होत्रा का पता चल गया, और अब ये खेल अपने अंजाम को पहुंचने वाला है। मल्होत्रा ओह गॉड, इस आर्टिकल के जरिए कैसी कैसी बातें पता चली हैं। इनसाइड स्टोरीज है चीफ, जिन्हें बाहर का कोई आदमी लिख ही नहीं सकता था। पता ये चला है कि शहर में 2 आदमी ऐसे हैं कि जिन पर अगर हाथ डाल दिया जाए तो क्राइम्स कंट्रोल में आ सकते हैं। मल्होत्रा और शुमाइल? सर आर्टिकल लिखने वाली ने शिराजी को भी इंडिकेट किया है, हो सकता है वो अभी तक जिंदा हो। इसका मतलब ये है कि हमें 3 आदमियों को तलाश करना है, शिराजी, मल्होत्रा और शुमाइल।
मगर मुसीबत यह है कि ये तीनों ही अंडरग्राउंड हो चुके हैं। सर, हमें पूरे शहर में बल्कि पूरे मुल्क में अपने आदमियों के जाल फैला देने चाहिए, हर वो जगह जहां उनके छुपने का इम्कान हो सकता है। ये लोग अपनी फितरत में पत्थर की तरह होते हैं। इनसे बात उगलवाने के लिए सर हमें इन पे सख्ती करनी होगी। कुछ दिन तक उनके खास लोगों को वॉच करें। मैंने भी उनके डायरेक्टर्स पर हाथ डाला है, मगर उन्हें भी अपने बड़ों के मुताल्लिक कुछ मालूम नहीं। मेरा ख्याल है वो डायरेक्टर डमी के तौर पे इस्तेमाल किए जाते हैं सर। हमारी आज की इस मीटिंग का मकसद ये है कि हमें शिराजी, मल्होत्रा और शुमैल को उनकी बिलों से बाहर निकालना है। और ये बात भी देखनी कि वो लोग कहीं इस मुल्क से फरार ना हो जाएं। इसके इंतजाम कर लिए गए हैं चीफ। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ ठीक है। तुम सिर्फ ये देखो कि वो करता क्या है। हाँ, और इस बात का भी ख्याल रखना कि उसकी हिफाजत के लिए कितने आदमी हैं उसके साथ। ओके? हाँ ठीक है, I'll wait for your call. वैसे शिराजी साहब, आपने मुझे यहाँ कैद कर अच्छा नहीं किया। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर आप चाहते क्या हैं। शुमाइल, तुम अच्छी तरह समझते हो कि मैं क्या चाहता हूं। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आप इतने जुनूनी भी हो सकते हैं। हाँ, मैं जुनूनी भी हूं और पागल भी हूं, और इस मामले में किसी से कोई सौदा नहीं कर सकता। देखिए शिराजी साहब, अगर आपको मल्होत्रा के ठिकाने का पता चल ही गया तो आप मुझे वहां तक जाने दीजिए। नहीं शुमाइल, नहीं, मुझे बार बार मजबूर मत करो। मैं तुम्हारे सामने खुद को शर्मिंदा महसूस करने लगता हूं। खुदा जाने ये कैसी शर्मिंदगी है आपकी। या तो खुद मैं बहुत बड़ा बेवकूफ हूं या आप मुझे बेवकूफ समझ रहे हैं। नहीं शुमाइल, तुम बेवकूफ नहीं हो। मैं तुम्हारी ताकत से वाकिफ हूं, इसीलिए इस सिलसिले में मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। हाँ, चाहे मेरी वजह से आपकी जात को नुकसान पहुंचे। हाँ, मुझे किसी चीज की कोई परवाह नहीं होती, लेकिन इस बात को याद रखना कि मैं अपना मकसद हासिल करके रहूंगा। ठीक है शिराजी साहब, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। मल्होत्रा के लिए कैसा जिल्लत का वक्त है ये। खौफसदा होके इधर उधर भागता फिर रहा हूं। बॉस, ये जगह आपके लिए बिल्कुल पुरसुकून है, यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी आंखें बंद करके बेखबर हो जाऊं। बॉस, हम सब यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट हैं। हम यहाँ से किसी परिंदे को भी नहीं गुजरने देंगे। ये भी देख लेता हूं। अब तक हम शुमाइल साहब का पता नहीं चला सके। उनको अगवा करने वाले भी कोई मामूली लोग नहीं थे। ये किसी मुनज़्ज़म गिरोह का काम है। हम उनके बगैर कुछ भी नहीं है। और दूसरी तरफ हमारे सरों पर एक और खतरा मंडला रहा है, जिसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे। वो क्या? पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट ने हमारे खिलाफ लिखना शुरू कर दिया है। उसके आर्टिकल्स यहाँ के अखबारात में भी शाया हो रहे हैं। हाँ, मैंने भी देखे। इस दफ़ा उसने शुमाइल साहब के खिलाफ कुछ लिखा है। उस जर्नलिस्ट का पता लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना हम किसी मुसीबत में फंस जाएंगे। जाहिर है, जब वो इतनी अंदर की बातें लिख सकती है तो उसे हमारे बारे में भी मालूम होगा। मैं पाकिस्तान में अपने दोस्तों से बात करता हूँ। अगर उसका पता चल जाए तो शायद हम उसके लिए कुछ कर सकेंगे। चलो, ये तो एक अलग मसला है। अभी शुमाइल साहब के बारे में सोचो। मैंने अपने आदमी चारों तरफ फैला दिए, कुछ न कुछ सुराख मिल जाएगा। सर, वो लॉन्च वापस आ गई है जिसके जरिए आपने जाना था। सर, एक और प्रॉब्लम हो गई है। पुलिस ने बहुत सख्त निगरानी कर रखी है। अब यहाँ से निकलना भी बहुत मुश्किल है।
क्या मुसीबत है ये। एक समस्या हल नहीं होती, दूसरी सामने आ जाती है। और ये सब उस आर्टिकल के बाद हुआ है। सर हमारे आदमी उस आर्टिकल लिखने वाले को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। रहने दो अपने आदमियों को। वो तो आज तक ये मालूम नहीं कर सके कि शुमाइल कहाँ है, और शिराजी अगर जिंदा है तो वो कहाँ पे है। आप तो यहाँ से निकलने की फिक्र करें सर। कैसे निकलूं? तुम खुद ही तो ये खबर लेके आए हो कि यहां से निकलना मुश्किल हो गया है। झांकिया की सौगंध, ऐसी घुटन जिंदगी में पहले कभी नहीं हुई। सर हम आपको यहाँ से निकाल ले जाने के दूसरे रास्ते भी ढूंढ रहे हैं। नहीं, कोई फायदा नहीं है। पुलिस हर जगह होगी और उसने बहुत सख्त नाकाबंदी की होगी। तो फिर क्या हो सकता है सर? 2-4 दिन तो इंतजार करना ही पड़ेगा। हो सकता है इस दौरान किसी तरफ से कोई आसानी पैदा हो और मैं यहां से निकलने में कामयाब हो जाऊं। ऐसा जरूर होगा सर, आप इत्मीनान रखें। चलो एक बार फिर भरोसा करके देख लेते हैं।